हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपका रिवीजन करवाने वाला हूं जो कि 8 जनवरी है। इससे पहले पहले दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के चाहे वो 2017 के हों 16 के हों, ये दोनों पेपर दोस्तों हम साइंस वाले पूरी तरह कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तभी जाके कवर होगा। और इसमें हम साइंस का पार्ट पढ़ने वाले हैं ओनली। ये सिर्फ आपका दोस्तों और एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वो आपका वापस से रिवीजन हो जाए, उस आधार पर हम लेने वाले हैं। आज आपका पहले नंबर का लेक्चर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आपको लगा है वीडियो। ठीक है, सिर्फ आपको सुनना है और कुछ भी इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने पुराने पेपर लगाए और नहीं लगाए तो इसको याद कर लीजिएगा भैया। चलिए तो बात करते हैं, अब हम साइंस वाला लेक्चर आपका पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला प्रश्न है आपका साइंस का। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? ये आपका पहला प्रश्न है। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति दोस्तों कीटाणुओं को नहीं मार सकती है? ये आपका पहला प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको अपने विचार कर लेना है अंदर कि ये वाला आंसर है। अब आप इसका सही आंसर देख लीजिए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा छानना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, पानी के शुद्धिकरण यानी पानी को हम शुद्ध कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी पद्धति जो कीटाणु को नहीं मारती? स्वाभाविक सी बात है, पानी को हम छानेंगे तो दोस्तों इससे कीटाणु नहीं मरेंगे। ठीक है, तो ये पद्धति हो गई। अगला प्रश्न आता है हमारे इसके बाद में दोस्तों, बताइएगा वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, वह सर्वाधिक पूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य दोस्तों आंखों से पढ़ सकता है, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा भैया, तो याद रखिएगा, ये आप सभी को याद होगा, तो आपने इसका आंसर भी लगा दिया होगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण जो दूरी जो सामान्य आंखों की दूरी होती है जिसे हम पढ़ सकते हैं वो कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद, बताइएगा भैया। क्वेश्चन है, बताइएगा फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाली अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में दोस्तों बदल जाता है? बताइए जल्दी से। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये किस में बदलता है? आपका ऑप्शन यहाँ पर लग चुका होगा। अब मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, यह है दोस्तों आपका अल्कोहल। ठीक है, तो फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदलता है? तो दोस्तों अल्कोहल में यह बदल जाता है। ठीक है, अल्कोहल क्या है? फल के सड़ जाते तभी तो बनता है ये। चलिए अगला है दोस्तों, मतलब कि आपके थोड़ा सी लंबी प्रोसेस इसमें चलती है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है वह कौन सा है? चुंबक का महत्वपूर्ण गुण जिसका प्रयोग दोस्तों प्राचीन काल में नाविक और यात्री लोग करते थे, वह कौन सा गुण का प्रयोग करते थे, है ना? तो वह किस गुण का प्रयोग करते थे दोस्तों? आंसर आपका लग गया होगा, दिशा संबंधित गुण। कौन सा गुण दोस्तों? दिशा संबंधित गुण का यह प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद हमारा दोस्तों, दिवाली के दौरान, समझना, दिवाली के दौरान दोस्तों फटाके इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार का एक प्रश्न आपका आ जाता है, बिजली है ना चमकती देर से है गिर जल्दी जाती है, तो ये सिस्टम भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये दोनों की दोनों आपका सेम काम करेगा। ठीक है, चलिए तो प्रकाश ऊर्जा दोस्तों, प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है। प्रकाश क्या है दोस्तों? ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ये आप प्रैक्टिकल बिल्कुल आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। उसकी पहचान करना है जो पशुधन का दोस्तों भाग नहीं है। तो आप देख लीजिए, बतख, मोर, मवेशी, मुर्गा, कौन सा दोस्तों पशुधन का भाग नहीं है? तो दोस्तों जो पशु का भाग नहीं है वो कौन नहीं है? मोर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मोर पक्षी के आधार पर मुरैना जिले का नाम पड़ा, ये भी ध्यान रखना भैया। अगला प्रश्न आता है हमारा,
पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए जल्दी से। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम आपको बताना है क्या होगा। तो पशुओं में ना पाए जाने वाले जो ऊतक का नाम है वह कौन सा है दोस्तों। तो साथियों याद रखना वो कौन सा हो जाएगा, विभोज्य ऊतक। ठीक है, तो विभाज्य ऊतक दोस्तों पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा है, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। तो विभाज्य ऊतक है ना, याद रखना पशुओं में नहीं पाए जाने वाला ऊतक का नाम है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन करना है। बताइए आरोही क्रम, आरोही, ठीक है, आरोही यानी कि पहले छोटा आता है और फिर क्या आता है दोस्तों, बड़ा आता है, ध्यान रखना आरोही क्रम पूछा गया है। चलिए, और अवरोही पूछ लिया जाए तो पहले दोस्तों अवरोही में क्या होगा, एक शब्द लिखते हैं हम अवरोही में, थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको। अवरोही क्या लिखते हैं दोस्तों, अवरोही। तो ध्यान रखना ये अवरोही बड़ा अक्षर है, आरोही छोटा अक्षर है। तो आरोही छोटा है तो छोटे से स्टार्ट होगा, अवरोही पूछे तो बड़ा है तो बड़े से स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा कोड वर्ड देखना। अब छोटा कौन सा आप समझ ही गए होंगे, इसमें देख ही लिया होगा आपने। तो दोस्तों सबसे छोटा सेकंड होता है, फिर मिनट बदलता है, मिनट घंटे में, घंटा दिन में, दिन महीने में, महीने वर्ष में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, आपको मिल ही गया होगा। सेकंड जो है दोस्तों घंटे, वर्ष, महीना, सॉरी ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है इसके बाद दोस्तों, हैजा किसके कारण होता है। साथियों बताइएगा हैजा जो है किसके कारण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो हैजा होता है ना, ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। कवक, प्रोटोजोआ, वायरस या जीवाणु। तो हैजा जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखना हैजा किसके द्वारा होता है, तो हैजा दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, समझना भैया, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा क्या काम करती है भैया, तो ध्यान रखना जब सोडियम, अच्छे से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइंस का पोर्शन ही दोस्तों क्या है कि हर कोई नहीं कर पाता, समझ रहे हो इस चीज़ को, तो बिल्कुल आराम से कीजिए, बेसिक चीज़ें समझिए। अपने जो नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो आप लूसेंट पढ़िए कम से कम, ठीक है, पर पढ़ते रहिए बस। तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है भैया। ठीक है, अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है, तो दोस्तों ऊष्मा का क्या होता है, विकसित होती है। यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा दोस्तों विकसित होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ब्रायलर चिकन का भरण क्या है। ब्रायलर चिकन का भरण क्या है, समझिएगा इस क्वेश्चन को भैया। व्हाट इज द फीड ऑफ ब्रॉयलर चिकन्स। तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है याद रखिएगा, वेरी गुड है ये क्वेश्चन वैसे तो दोस्तों विटामिन, याद रखना विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन मिलता है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चिकन मतलब समझ ही गए होंगे वैसे आप। अगला है हमारा, 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। तो 4 कक्षा वाला दोस्तों जो हृदय में 4 कक्षीय हृदय वाला जो सरीसृप है निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों 4 वाला आप छांट लीजिए, बिल्कुल आपने लगा ही दिया होगा। तो दोस्तों ये है मगरमच्छ। ठीक है, तो मगरमच्छ में क्या है दोस्तों, क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं। 4 हृदय कक्षी वाला दोस्तों ये सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो होते हैं उनकी हमने बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हृदय, धमनियाँ तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं। समझना, हृदय दोस्तों, धमनियां तथा शिराएं, हृदय, धमनियां और शिराएं एक साथ कार्य करते हैं। यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। तो दोस्तों ये संगठन के किस स्तर का उदाहरण है, तीनों इंपॉर्टेंट है और हृदय से संबंधित है, धमनियां और दोस्तों शिराएं। तो याद रखना दोस्तों ये अंग प्रणाली है आपकी, ऑर्गन सिस्टम को दोस्तों महत्वपूर्ण है ये। तो अंग, ये किसका संगठन स्तर है, यह अंग प्रणाली का संगठन स्तर है, ऑर्गेनिक सिस्टम। अगला है दोस्तों हमारा, एड्स डैश के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। तो एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, ये आपका प्रश्न है ना। तो ये दोस्तों किसके द्वारा नहीं फैलता, गले लगाने के द्वारा दोस्तों यह नहीं फैलता है ना, गले लगाने से आपका कोविड फैलता है ना, ये नहीं फैलता। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल समझना, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, कौन सा है वो सूक्ष्म जीव।
आपको बताना है जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों खमीर। याद रखना खमीर यीस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये आपका कुछ मैथ्स वाला पोर्शन है। मैथ्स और आपका जो साइंस है एक साथ आता है यहाँ पर, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा कितने नंबर का आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों ये आपका पहले नंबर का पेपर हो गया है, मैंने करवा दिया है। ये सिर्फ रीज़न के हिसाब से चल रहा है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे भी इसको चीज़ को देखिए। आप चाहें तो पूरा पेपर लगाइए, उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा कि यार मैथ्स में आज मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए, कल 11 हुए तो दोस्तों एक क्वेश्चन बढ़ा, कल आपके 15 भी होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। जो टॉपिक कमज़ोर है उसका रिवीजन करें, अभी भी समय है आपके पास, ठीक है। याद रखना प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्षेत्र मिति, ये 3-4 जो चैप्टर होते हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।